नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पे। ये छोटा सा एक टॉपिक है। थोड़े बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। कंसेप्ट्स मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा न्यूमेरिकल छोटे छोटे। तो लेट अस स्टार्ट यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट होता है जो सबसे बेसिक है, जैसे मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, एसआई यूनिट। हम लोग एसआई यूनिट में बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल करके एसआई का फुल फॉर्म है, एसआई यूनिट में बात करेंगे। यूनिट तो वैसे जैसे लेंथ का सेंटीमीटर भी होता है सीजीएस यूनिट में, लेकिन हम लोग एसआई यूनिट में बात करेंगे। लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट का मोल आपने पढ़ा होगा। मैं जूम कर रहे हैं कि कुछ बेसिक फिजिक्स आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, तो उसमें ये सब बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। नहीं तो जब कोई उसके बारे में न्यूमेरिकल आएगा, कुछ उसका कहीं डिस्कशन होगा, तो हम उसको क्लियर करेंगे फिर आगे। तो अभी बता देता हूँ बस, ये 6-7 अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ये सारे फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट हैं जो कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। जैसे डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे और वॉल्यूम पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है लेंथ पे। तो डेंसिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि वो किसी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। तो जैसे मास का केजी है, लेंथ का मीटर है, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, तो ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट हो गया। केजी पर मीटर क्यूब इज डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि इसका फोर्स का न्यूटन होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, पढ़ा होगा आपने पहले ही। आगे जहाँ पर होगा तो हम लोग फिर इस पर डिस्कस करेंगे। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है। तो ऐसे ही कई सारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं, न्यूटन, पास्कल, कूलाम जो है ये चार्ज का यूनिट है। फंडामेंटल में है अपना केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, रेडियन, स्टेरेडियन, है ना। फिर न्यूटन, पास्कल, कूलाम, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये सारे हमारे डिराइव्ड यूनिट हैं। तो जितने भी क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, ये सबको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, डिराइव्ड होते हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसका कुछ यूनिट का जो बेसिक, जो हमारा जो एसआई यूनिट है, उसका किताब में डेफिनेशन वगैरह दिया होगा। जैसे कि लेंथ का डेफिनेशन, लेंथ का जो यूनिट है मीटर, उसका डेफिनेशन देता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन
1/3 × 10⁸ सेकेंड। तो एक सवाल आता है मन में कि ये ऐसा क्यों डेफिनेशन बनाया है 1/3 × 10⁸ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो इसका क्या रीज़न है कि जब शुरू में बनाया गया था, जो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, तो वो नॉर्मल तरीके से ही सेट किया गया था कि एक लेंथ को लिया गया कि ये लेंथ विल बी स्टैंडर्ड यूनिट, दिस विल बी 1 मीटर एंड दिस विल बी स्टैंडर्ड। जिस भी लैब में किया गया वहाँ पे एक बताया गया फ्रांस के किसी लैब में कि भाई ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड 1 मीटर का ये लेंथ है और ये यही स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन फिर दिक्कत क्या आया कि इसको हम दूसरे देश में, पूरी दुनिया में इसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये लेंथ, ये मीटर रॉड लेकर के हर जगह घूम घूम के सब जगह कैसे बताएंगे उसको। तो इसलिए डेफिनेशन फिर ऐसा बदलता गया जो कि दूसरी जगह पे फिर रिप्रोड्यूस किया जा सके, कि हमने बता दिया उधर कि ऐसा इतना बड़ा है, तो वो वहाँ खुद अपनी लैब में वो रिप्रोड्यूस कर सकें कि 1 मीटर कितना बड़ा होगा। तो करते करते जैसे साइंस रिफाइंड होता गया, तो इसको लाइट के स्पीड के टर्म में उस लेंथ, उस यूनिट को लाइट के स्पीड के टर्म में चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि ये शुरू से लाइट का यही डेफिनेशन था, ये शुरू से मीटर का यही डेफिनेशन था, ऐसा नहीं। मीटर का डेफिनेशन शुरू में सिंपल था, लेकिन एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ती गई साइंस की, और जैसे जैसे साइंस अपना एडवांस होता गया, रिफाइन होता गया, तो डेफिनेशन को बदल बदल करके फाइनली ये अपना डेफिनेशन आया कि अभी ये डेफिनेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड। तो ऐसे ही सारे यूनिट के सारे जो एसआई यूनिट्स हैं उसके डेफिनेशन ऐसे ही सेट होते गए। कुछ शुरू में स्टैंडर्ड रखा गया था, सिंपल सा स्टैंडर्ड सा, बाद में उसको कि रिप्रोड्यूस करना आसान रहे हर जगह और एक्यूरेसी और बढ़ती जाए, और तो उसके लिए फिर उसका डेफिनेशन चेंज होता गया। तो अभी आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वही कभी कभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है कि ये इस तरह का डेफिनेशन क्यों रखा, सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन क्यों है ना। डायमेंशन यूनिट्स की प्रॉपर्टी होती है, यूनिट्स डायमेंशन की डायमेंशन कहते हैं। यूनिट तो हो गया फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। डायमेंशन जो है ना, हम सबको डिफाइन किए हैं, जैसे कि हमने मास को m से डिनोट किया, लेंथ को l से, टाइम को t से डिनोट किया, मान लीजिए, है ना। तो वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा, लेंथ बाय टाइम। लेंथ बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लेंथ पर यूनिट टाइम। एल बाई टी जो है ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन एल बाई टी स्क्वायर, दैट इज मास पर सेकेंड स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। एम जो है मास का डायमेंशन है, एल लेंथ का डायमेंशन है, टी टाइम का डायमेंशन है। यूनिट है मास का केजी, डायमेंशन है मास का एम, ये अंतर है ना। डायमेंशन ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का एक तरीका है। तो डायमेंशन निकाला गया, एल बाई टी है इसका, एल बाई टी स्क्वायर है एक्सेलरेशन का। तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ यूज है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे डायमेंशन का सबसे पहला यूज है, इसकी सबसे पहला क्वालिटी है कि किसी भी इक्वेशन में उसके जितने टर्म है किसी भी इक्वेशन के, सबका डायमेंशन सेम होगा। जैसे इक्वेशन अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है,
तो ए, बी और सी का डायमेंशन सेम होगा, है ना। ए, बी और सी का डायमेंशन सेम होगा। मीटर को मीटर से ही जोड़ सकते हैं, मीटर को हम लीटर से नहीं जोड़ सकते, या मीटर को सेकंड से नहीं जोड़ सकते। तो ये जो टर्म है जिनके बीच में भी प्लस या माइनस का साइन है, जो प्लस या माइनस के साइन से जुड़े हुए हैं, जो भी टर्म, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे इसमें c इंटू अल्फ़ा, ये c और अल्फ़ा का अलग अलग यूनिट हो सकता है। जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है, तो फोर्स और डिस्टेंस का अलग अलग यूनिट होता है, वो इंटू कर सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस जिसको भी दो को जोड़ हम सकते हैं, जिसका जिसका की डायमेंशन सेम होगा, उसी को जोड़ सकते हैं। दो अलग अलग चीज़ों का को हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम मास को लेंथ से नहीं जोड़ सकते, मास को मास से ही जोड़ना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन में जो जितने टर्म हैं जो कि प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, प्लस या माइनस साइन से, इन सब का डायमेंशन सेम होगा। ये एक प्रॉपर्टी है डायमेंशन की। ये डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। ए, बी, सी का प्रॉपर्टी डायमेंशन सेम होगा। इसका यूज क्या है? हमारे पास अगर हमने कोई इक्वेशन डिराइव किया, तो हम चेक कर सकते हैं कि प्राइमा फेसी सही है कि नहीं, है ना। वो बिल्कुल 100% सही है उसकी गारंटी नहीं देता है, लेकिन क्योंकि अगर डायमेंशनली इक्वेशन अगर करेक्ट हुआ, मतलब अगर डायमेंशन सबके सेम हो गए, तो बिल्कुल पक्के से सही है ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर गलत हो गया, तीनों का अगर डायमेंशन सेम नहीं हुआ, तो गलत तो पक्के से है, इतना सा हम निकाल सकते हैं। सही होने की गारंटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे पाई जो है वो डायमेंशनलेस है, 3.14 और भी आगे रहता है डेसिमल, तो वो डायमेंशनलेस है। अब वो अगर नहीं भी रहा, जैसे पाई इसमें मान लीजिए लगाना हो या नहीं लगाना हो, इसका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। पाई बी का डायमेंशन भी सेम है और बी का डायमेंशन भी सेम है, तो इसलिए डायमेंशनली तो हमको सही, अगर पाई नहीं भी लगाएंगे तो भी डायमेंशनली सही ही लगेगा, है ना। तो इसीलिए डायमेंशनली सही हो गया मतलब बिल्कुल पक्के से सही है ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर डायमेंशनली गलत है तो इक्वेशन पक्के से गलत है। अगर इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत है ना। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, मीटर को मीटर से ही जोड़ेंगे तभी इक्वेशन सही होगा। मीटर प्लस लीटर करके कुछ इक्वेशन बनेगा नहीं। तो पहला चीज है डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हम सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट अगर करना हुआ, है ना, ये एग्जांपल से पता चलेगा। जैसे कि सीजीएस यूनिट है बार प्रेशर का, है ना। सीजीएस यूनिट में लेंथ का सेंटीमीटर होता है, मास का ग्राम होता है। एसआई यूनिट में मास का केजी होता है और लेंथ का मीटर होता है ना। तो ये है सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। टाइम का सेकंड ही होता है दोनों में। अब क्या है कि एक बार में, एक पास्कल में कितना बार है? एक पास्कल प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी बार्स प्रेशर। एक एसआई यूनिट जो है उसको हम कन्वर्ट अगर करना चाहें सीजीएस यूनिट में, तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर। तो वो कैसे निकालते हैं? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स मतलब कि एम इंटू ए एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई, कैपिटल लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई
एल स्क्वायर। ये है अपना फोर्स का डायमेंशन, ये है एरिया का डायमेंशन, है ना। तो ये हो गया पास्कल, मतलब ये डायमेंशन है प्रेशर का। अब इसको नीचे का L2 को ऊपर ले जाते हैं, तो ml -1 T -2 हो जाएगा। ये T एक LL कट जाएगा, L -1 ml -1 T -2। ये डायमेंशन हो गया प्रेशर का। अब पास्कल, एक पास्कल में मास हो जाएगा क्या, 1000 ग्राम। हम इसको CGS यूनिट में लिख रहे हैं। लेंथ हो जाएगा क्या, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर -1 T -2। T दोनों में सेकेंड है, T -2 ही रह जाएगा दोनों। अब 1 पास्कल 1000 बाई 100 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है बार। CGS यूनिट है मीटर, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। और अगर सबको हम CGS यूनिट में लिखें, कि अगर हम मास को ग्राम में लिखें, लेंथ को सेंटीमीटर में लिखें और टाइम को सेकंड में लिखें, तो जो यूनिट जो बनेगा वो रहेगा अपना CGS यूनिट, और वो है बार, उसको बार बोलते हैं प्रेशर। SI में लिखें तो उसको हम पास्कल बोलते हैं, है ना। तो एक पास्कल में कितना बार हो गया अपना, 10 बार हो गया। हमें पता नहीं था कि एक पास्कल में कितना, अगर एक SI यूनिट में कितना CGS यूनिट मिलेगा पास प्रेशर के, लेकिन फिर वो हमने डायमेंशन में CGS यूनिट का वैल्यू लगाते गए, एक SI यूनिट को CGS यूनिट में बदलते गए, तो जो कोफिशिएंट आ गया कट छट के, वो हमको पता चल गया कि एक पास्कल में 10 बार हुआ। तो ये भी एक यूज है डायमेंशन का, एक यूज ये भी है कि एक SI यूनिट में कितना CGS यूनिट है वो बताता है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो एक यूज ये हो गया, पहला डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, पहला डायमेंशनल होमोजेनिटी, इक्वेशन का सारा टर्म डायमेंशनली सेम होगा, डायमेंशनल होमोजेनिटी, कन्वर्जन ऑफ SI इंटू CGS यूनिट। तीसरा यूज होता है इसका कि हम रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना। ये तीसरा यूज। सबसे इसका आसान सा एग्जांपल है ये। अच्छा, ये क्या है मैं बताता हूं फिर से। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, अगर अपने को पता है कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है ना, कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, और उन सारे क्वांटिटी का डायमेंशन क्या क्या है, तो वो किस पावर में डिपेंड करती है दूसरे क्वांटिटी। जैसे x डिपेंड्स ऑन से y एंड z, दोनों पे डिपेंड करता है। तो x y के किस पावर पे डिपेंड करेगा और z के किस पावर पे डिपेंड करेगा वो बताता है। मतलब क्या y स्क्वायर है z क्यूब है क्या, कि
y टू द पावर -1 है एंड z टू द पावर -2 है, ऐसा है क्या, वो हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कि हमारा ये क्वांटिटी इसके और इसके किस पावर पे डिपेंड करता है। ये एक यूज है इसका। मतलब जो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हमें पता है कि भाई x, y और z पे डिपेंड करता है, तो x, y और z के किस पावर पे डिपेंड करेगा वो हमें पता चलता है डायमेंशनल एनालिसिस से। सबसे आसान सा इसका एग्जांपल आता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना। हमें पता है टाइम पीरियड t, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन उसका भी है लेंथ, और ये एल टी -2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम का डायमेंशन, और ये टाइम का डायमेंशन। तीनों का डायमेंशन पता है, और हमें ये पता है कि t जो है वो डिपेंड करता है l और LT -2 पे, मतलब लेंथ और इस पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन है t और इसका डायमेंशन मान लिया कि l के a पावर पे डिपेंड करता है और LT टू द पावर -2 के b पावर पे डिपेंड करता है ना। तो l का इस साइड में l टू द पावर ये हो गया a + b, और t टू द पावर हो गया -2b, है ना। LA इंटू LB इंटू टी टू द पावर -2b। तो a + b, इधर l है नहीं, इसका मतलब a + b = 0, और t टू द पावर -2b = 1, क्योंकि t का इधर -2b है, इधर t टू द पावर 1 है ना। तो सॉरी, -2b = 1, टी का इधर का टी का पावर इधर का टी का पावर सेम है, इधर का एल का पावर इधर एल का पावर सेम, तो इधर एल है नहीं, तो इधर एल का पावर हो गया 0, तो a + b 0 और -2b = 1। तो इससे क्या निकल गया, b = -1/2, b = -1/2। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, b = -1/2 निकला, a + b = फिर हमारा क्या हो जाएगा, 0 है, b -1/2 है, तो a है 1/2, तो a + b 0 हो जाएगा, -1/2 + 1/2 0, a हो गया 1/2, b हो गया -1/2, है ना। तो टाइम पीरियड जो है हमारा पेंडुलम का, a क्या था, a था 1/2 और b था -1/2, यही था ना। l 1/2 एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम l से लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से लिखते हैं, g का -1/2 पे डिपेंड कर रहा है। ये जो g का डायमेंशन है, b का वैल्यू अपना -1/2 आया, तो अपने को पता चल गया लेंथ पर हाफ जी इसका ये पावर होगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो √L बाई √G पे डिपेंड करता है। -1/2 मतलब 1/√G, ठीक है। तो रिलेशन हमें पता चल गया। ये पूरा सही नहीं है इक्वेशन। t = 2π√L/G होता है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी एक अलग से आता है ना। बट हमें रिलेशन पता चल गया कि t इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर जी, है ना। तो ये एक पर्पस है डायमेंशनल एनालिसिस का। हमें रिलेशन पता चलता है अगर हमें इसका भी डायमेंशन पता है और जिस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इस सब का डायमेंशन पता है, तो रिलेशन आपस में क्या रहेगा, कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो हमें पता चल जाता है। टाइम पीरियड एल पे डिपेंड करेगा, एल के किस पावर पे डिपेंड करेगा, 1/2 पावर, जी के किस पावर पे डिपेंड करेगा, -1/2, मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। इतना सा पता चल गया हमको, है ना। तो उसके 3 यूज हो गए। यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे पहले यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में लेंथ है, मास है, टाइम है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी डिराइव्ड यूनिट में डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, सारी चीज़ें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बाकी सारी चीज़ें जो फंडामेंटल नहीं है वो सारी डिराइव्ड। डायमेंशनल एक नोटेशन है जिसमें लेंथ को m से, लेंथ को l से, मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से डिनोट करते हैं। डायमेंशन के 3 यूज़ हैं। एक तो इक्वेशन का डायमेंशनल होमोजेनिटी हम पता करते हैं, और हम SI और CGS यूनिट में रिलेशन पता करते हैं, और अगर कुछ क्वांटिटी हमें पता है कि ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसके किस पावर पे डिपेंड करती है, ये पता करते हैं। तो ये 3 यूज है उसका, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस का, है ना। छोटा छोटा एग्जांपल मैंने बताया। इक्वेशन जैसे एक ही उसका छूट गया एग्जांपल, डायमेंशनल होमोजेनिटी का, S = UT + ½ AT²। जैसे ये हमारा इक्वेशन है, तो इसमें देख लेते हैं। वेलोसिटी मीटर/सेकंड इनटू टाइम सेकंड प्लस ½ मीटर/सेकंड² इनटू सेकंड², दैट इज टाइम²। तो सारे टर्म का इधर है डिस्प्लेसमेंट, ये भी मीटर है। आप देखो सारा, इसका भी यूनिट मीटर आ गया, इसका भी यूनिट मीटर आ गया, इसका भी यूनिट मीटर आ गया, तभी ये सही इक्वेशन है। ½ AT कर देते हैं यहाँ, तो इसका यूनिट फिर मीटर नहीं आता। ½ AT का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर/सेकंड, तो ये फिर मीटर नहीं है, तो इक्वेशन गलत है। हालांकि ये भले ही है कि अगर हाफ नहीं भी रहता तो भी डायमेंशनली सेम रहता, तो इसीलिए डायमेंशनली सेम है मतलब इक्वेशन पूरा सही है ऐसा नहीं, लेकिन अगर डायमेंशनली गलत है तो इक्वेशन गलत है, इतना पता चल जाता है। तो ये डायमेंशनल होमोजेनिटी यूज हो गया। दूसरा SI से CGS यूनिट में चेंज करने का यूज हो गया, जैसे हमने पास्कल से बार में चेंज किया, 1 पास्कल इज हाउ मेनी बार्स। और तीसरा यूज हो गया कि जो हमें पता है कि ये इस पे डिपेंड करता है, तो उसे किस पावर पे डिपेंड करेगा वो हम फाइंड आउट कर सके। जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम L और G के किस पावर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के किस पावर पे डिपेंड करेगा, हमने उसको डिराइव कर लिया, है ना। तो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक्स। बेसिक कंसेप्ट यही है। न्यूमेरिकल भी बेसिक्स मैंने बताया कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपको बेसिक बताएगा कि भाई क्या है ये। सो मैं कंक्लूड करता हूँ इस टॉपिक को, यूनिट एंड डायमेंशन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वो भी छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्चुअली समझना है, ज़्यादा कुछ उसमें भी बहुत कुछ उसमें भी है नहीं। तो थैंक यू।